हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिया इंस्टीट्यूशन। आज हम करंट अफेयर 6 नवंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप लोग भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही में वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस शहर में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए बॉम्बई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी चेन्नई। अगर आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी नई दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली शहर में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी लखनऊ, यानी हाल ही में भारत के लखनऊ शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रैंकिंग में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान किस भारतीय सहकारी संस्था ने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए इफ्को, ऑप्शन बी अमूल, ऑप्शन सी क्रभको या ऑप्शन डी नाफेड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अमूल बिल्कुल सही हो जाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रैंकिंग में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान अमूल भारतीय सहकारी संस्था ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्मी सपोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पुणे या ऑप्शन डी लखनऊ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी नई दिल्ली सही हो जाता है। हाल ही में जो आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, किस देश ने थोरियम मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर में थोरियम में से यूरेनियम ईंधन रूपांतर की विश्व की पहली सफलता हासिल की? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी रूस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी चीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है, यानी चीन देश ने थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर में थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतर की विश्व की पहली सफलता हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की 1619वीं केंद्रीय बोर्ड बैठक किस शहर में आयोजित हुई? ऑप्शन ए बॉम्बई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जयपुर सही हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की 1619वीं केंद्रीय बोर्ड बैठक जयपुर शहर में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण 6 नवंबर को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण 6 नवंबर को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 110 या ऑप्शन डी 115। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 105 सही हो जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण जो कि 6 नवंबर को हुआ था वो 105 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन रोधी अभ्यास वायु समन्वय द्वितीय का सफल परीक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी भारतीय सेना, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना या ऑप्शन डी डीआरडीओ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भारतीय सेना सही हो जाता है। हाल ही में जो ड्रोन रोधी अभ्यास यानी वायु समन्वय द्वितीय का जो सफल परीक्षण रहा है वो भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 अफ्रीकी चीतों का आयात करेगा? ऑप्शन ए नामीबिया, ऑप्शन बी दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन सी
बोत्सवाना या ऑप्शन डी केन्या। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बोत्सवाना सही हो जाता है। भारत दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना देश से 8 अफ्रीकी चीतों का आयात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन नेवी मटेरियल प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला? ऑप्शन ए वाइस एडमिरल दिनेश कुमार, ऑप्शन बी वाइस एडमिरल बी शिव कुमार, ऑप्शन सी एडमिरल आर हरिकुमार या ऑप्शन डी वाइस एडमिरल तरुण सोबती। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाइस एडमिरल बी शिव कुमार सही हो जाता है। यानी हाल ही में इंडियन नेवी मटेरियल प्रमुख का कार्यभार वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने ईपीएफओ के साथ मिलकर पेंशन भोगियों के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी डीएलसी सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी, ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीबी या ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी ने हाल ही में किस संगठन ने? तो यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है उन्होंने घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी सेवा शुरू की है। नेक्स्ट है, वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई गजाला हाशमी का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी लखनऊ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हैदराबाद सही हो जाता है। वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई गजाला हाशमी का जन्म भारत के हैदराबाद शहर में हुआ था। नेक्स्ट, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 नवंबर को, ऑप्शन बी 6 नवंबर को, ऑप्शन सी 7 नवंबर को या ऑप्शन डी 8 नवंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 6 नवंबर यानी युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 6 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर शारद शताब्दी महोत्सव मनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी ओडिशा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी महाराष्ट्र बिल्कुल सही हो जाता है। यानी हाल ही में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर श्राद्ध शताब्दी महोत्सव मनाने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किस वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? ऑप्शन ए डीप फेक, ऑप्शन सी वाइब कोडिंग, ऑप्शन सी एआई या ऑप्शन डी प्रॉप। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाइब कोडिंग सही हो जाता है। यानी हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। अगला प्रश्न है, भारत की लाइट टच निरीक्षण के साथ किस फ्रेमवर्क का अनावरण किया है? ऑप्शन ए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क, ऑप्शन बी डेटा गोपनीयता फ्रेमवर्क, ऑप्शन सी एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क या ऑप्शन डी स्पेस पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क सही हो जाता है। यानी भारत की लाइट टच निरीक्षण के साथ एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आए कलमेगी तूफान के बाद नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है? ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी फिलीपींस में, ऑप्शन सी वियतनाम या ऑप्शन डी चीन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वियतनाम सही हो जाता है। सॉरी यहाँ पर ऑप्शन बी है, फिलीपींस। हाल ही में फिलीपींस देश में आए कलमेगी तूफान के बाद नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ कब से कब तक मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 1 से 10 नवंबर, ऑप्शन बी 1 से 15 नवंबर, ऑप्शन सी 5 से 20 नवंबर या ऑप्शन डी 10 से 25 नवंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 1 से 15 नवंबर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, चौथा काशी
तमिल संगमम दिसंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी वाराणसी या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाराणसी यानी चौथा काशी तमिल संगमम दिसंबर 2025 में वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरुनो इंडिया फिलथ्रॉपी लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? ऑप्शन ए गौतम अडानी, ऑप्शन बी शिव नादर, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी या ऑप्शन डी रतन टाटा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी शिव नादर बिल्कुल सही हो जाता है, यानी हुरुनो इंडिया फिलथ्रॉपी लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर शिव नादर रहे। अगला प्रश्न है, तेलंगाना सरकार ने एआई अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए किसकी शुरुआत की? ऑप्शन ए तेलंगाना डेटा एनालिटिक्स हब, ऑप्शन बी तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब, ऑप्शन सी तेलंगाना रोबोटिक्स सेंटर या ऑप्शन डी तेलंगाना ब्लॉकचेन लेबोरेटरी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इनोवेशन हब शुरू किया है किसने? तेलंगाना सरकार ने। क्यों? अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए प्रमोद कुमार तिवारी, ऑप्शन बी संजय गर्ग, ऑप्शन सी नितिन गुप्ता या ऑप्शन बी संजय वर्ग। तो यहाँ पर विवेक जोशी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी संजय गर्ग जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है, यानी भारतीय मानक ब्यूरो BIS का महानिदेशक संजय गर्ग को नियुक्त किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में सामिया सुलुहु हसन को नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए युगांडा, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी तंजानिया या ऑप्शन डी रवांडा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तंजानिया बिल्कुल सही हो जाता है, यानी हाल ही में तंजानिया देश ने के राष्ट्रपति के रूप में सामिया सुलुहु हसन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था? ऑप्शन ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कुनु राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर ऑप्शन बी कुनु राष्ट्रीय उद्यान। तो अक्टूबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों को किस राष्ट्र में यानी कुनु राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है कि किस देश में विश्व का पहला थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतर सफलतापूर्वक किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जवाब जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में यानी हम आज 7 नवंबर 2025 के करंट अफेयर कल अपलोड करेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही में लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और किस बेसिस पे आपको MCQ क्वेश्चंस चाहिए। धन्यवाद।